क्या आपको पता है कि कॉमन इंटेंशन का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर? फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी इन तीनों ने प्लान करा कि वो डी के घर पे चोरी करने जाएँगे। अब जब ये प्लान बना रहे थे तब उन्होंने ये भी डिसाइड करा कि जो सी है वो घर के बाहर खड़ा रहेगा और वो पहरेदारी करेगा कि कौन घर के आस-पास आ रहा है। मीन्स वो निगरानी करेगा कि कोई आएगा तो वो हमें बता देगा। अब ए और बी घर के अंदर चले जाते हैं, डी उस समय घर पे नहीं होता और सी घर के बाहर पहरेदारी के लिए खड़ा हो जाता है निगरानी के लिए और देखने के लिए कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा और अगर आएगा तो वो इन्फॉर्म कर देगा ए और बी को और उसके बाद ये लोग भाग जाएँगे। अब ए और बी जब चोरी कर रहे होते हैं तो अचानक से डी वहाँ पहुँच जाता है बैक दूसरे गेट से और जब वो लोग डी को देखते हैं तो ए और बी उसी वक़्त प्लान करते हैं कि हम डी को मार देते हैं क्योंकि उनको डर होता है डी ने हमें देख लिया है, तो अगर ये किसी को बता देगा तो ऑब्वियसली हमें जेल हो जाएगी। तो उनका जो प्लान था वो उस समय मतलब स्पॉन्टेनियसली चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर पुलिस तीनों को अरेस्ट कर लेती है ए, बी और सी को डी के मर्डर के लिए। अब क्या यहाँ पर सी की कॉमन इंटेंशन देखी जाएगी? क्या उसका भी प्लान था ए और बी के साथ डी को मर्डर करने का? अब इस केस में आपको ये समझना है कि ए और बी की जो कॉमन इंटेंशन डेवलप हुई सी के साथ वो इनिशियली क्या थी कि सिर्फ चोरी करने की। लेकिन ए और बी ने सब्सिक्वेंटली जब ऑन द स्पॉट एक इंटेंशन को डेवलप करा तो वो ए और बी की कॉमन इंटेंशन मानी जाएगी, सी की नहीं क्योंकि सी का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं था डी को मारने का या फिर उसको अगर पता होता, तो शायद वो उस प्लान में शामिल नहीं होता।